कुछ ऐसे पल होते हैं जब किसी को तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारा अपना शरीर और मन पहले ही तुमसे बात कर रहे होते हैं। वह थकान जो आराम करने पर भी नहीं जाती, वह एहसास कि तुम किसी ऐसी चीज को धकेल रहे हो जो प्रतिक्रिया नहीं दे रही, जैसे किसी ऐसे दरवाजे के सामने जोर लगाना जो खुलने का इरादा ही नहीं रखता। इसी तनाव के बीच एक शांत सी शंका जन्म लेती है, क्या सचमुच सब कुछ ऐसा ही होना चाहिए? यहीं से यह यात्रा शुरू होती है। यह न तो प्राचीन सिद्धांतों की समीक्षा है और न ही अवधारणाओं को जमा करने की कोशिश, बल्कि उस अनुभव को नाम देने का प्रयास है जिसे तुम शायद पहले से जानते हो। ताओ एक प्राचीन शब्द को अक्सर मार्ग कहा जाता है, लेकिन यह उस रास्ते की ओर इशारा नहीं करता जिसे मेहनत से बनाया जाए, बल्कि उस दिशा की ओर जो पहले से मौजूद है और बिना दिखे ही सब कुछ संभाले रहती है। इसलिए ज्ञानी कहते थे कि सच्चे ताओ को शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसे किसी विचार की तरह नहीं समझा जाता, इसे एक अनुभूति के रूप में पहचाना जाता है। यह ठीक वैसे होता है जैसे कोई याद, जितना ज्यादा उसे पकड़ने की कोशिश करो उतना ही वह दूर जाती है, और जैसे ही खोज छोड़ते हो वह अपने आप सामने आ जाती है। यह दबाव से नहीं आता, यह तब आता है जब जगह बनती है। बहुत से लोगों ने कभी इन विचारों का अध्ययन नहीं किया, फिर भी वे इनके अनुरूप जीते हैं। यह उनके झटकों से गुजरने के तरीके में दिखता है। इसलिए नहीं कि वे हमेशा शांत रहते हैं, बल्कि इसलिए कि वे हर चीज को तुरंत ठीक करने की कोशिश में टूटते नहीं हैं। वे रुकते हैं, सांस लेते हैं, देखते हैं और फिर काम करते हैं। यह उदासीनता नहीं, बल्कि यह समझ है कि लगातार हस्तक्षेप करना अक्सर प्रगति को रोक देता है। पिछले कुछ महीनों को देखना ही काफी है यह पहचानने के लिए कि कितनी ऊर्जा उन चीजों को नियंत्रित करने में चली जाती है जो हमारे बस में नहीं है। दूसरों की प्रतिक्रियाएं, समय की कमी, वे भावनाएं जो आदेश नहीं मानती। कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जहां जोर लगाना काम करता है, जैसे किसी वस्तु को हिलाना या कोई ठोस काम पूरा करना। लेकिन कुछ प्रक्रियाओं की अपनी गति होती है। रिश्ते, आंतरिक प्रक्रियाएं, गहरे परिवर्तन। ऐसे मामलों में जबरदस्ती केवल प्रतिरोध पैदा करती है। यह उन बातचीतों में दिखता है जो जल्दबाजी से भरी होती हैं, जहां शब्दों पर दबाव होता है, आवाज ऊंची हो जाती है और सामने वाला बंद हो जाता है। इसलिए नहीं कि संदेश गलत है, बल्कि इसलिए कि आवश्यकता की बेचैनी सब कुछ दूषित कर देती है। यह कठोरता अनुकूलन की क्षमता को घटा देती है और यह भ्रम पैदा करती है कि केवल एक ही रास्ता संभव है, जबकि जीवन अक्सर अप्रत्याशित विकल्प पेश करता है। इसी कारण वू वेई का सिद्धांत निष्क्रियता की नहीं, बल्कि बिना बाधा डाले कार्य करने की बात करता है। जब क्षण मांगे तब प्रतिक्रिया देना, न पहले न बाद में। धारा के साथ बहना, उससे लड़ना नहीं। जब तुम शुरू करते हो तो पूरा शरीर सख्त हो जाता है। तुम हर हरकत पर नियंत्रण करना चाहते हो, मांसपेशियों को कस लेते हो और भरोसा करते हो कि केवल इच्छा शक्ति ही तुम्हें संभाले रखेगी। और उलटा हो जाता है, तुम डूबने लगते हो। तब कोई लगभग व्यंग्य से कहता है कि ढीले पड़ो, पानी पहले से ही तुम्हें थामे हुए है। यह अटपटा लगता है, क्योंकि नियंत्रण खोते हुए डील कैसे दी जाए। फिर भी तुम कोशिश करते हो, तनाव छोड़ते हो, विरोध करना बंद करते हो, और तब तुम तैरने लगते हो। इसलिए नहीं कि तुमने ज्यादा प्रयास किया, बल्कि इसलिए कि तुमने बाधा डालना छोड़ दिया। यही अनुभव दूसरे क्षणों में भी दिखाई देता है। शायद तब जब तुम किसी ऐसे काम में डूबे होते हो जो तुम्हें पूरी तरह समेट लेता है। समय का पता नहीं चलता, तुम कार्रवाई और उसके मूल्यांकन के बीच बटे नहीं रहते। सब कुछ बिना घर्षण के घटित होता है। या उस महत्वपूर्ण संदेश के बारे में सोचो जिसे लिखने की तुम कोशिश कर रहे हो। हर शब्द पर अटकते हो, बार बार मिटाते और लिखते हो, सही लहजे की तलाश करते हो और कुछ भी ठीक नहीं बैठता। थक कर तुम नियंत्रण छोड़ देते हो, जो मन में आता है लिख देते हो, और आश्चर्यजनक रूप से वही काम कर जाता है। क्या बदला? तुमने कसना छोड़ दिया। जिस क्षण तुमने सब कुछ निर्देशित करने की जिद छोड़ी, उसी क्षण कोई अधिक शांत शक्ति आगे आई। इसे अंतर्ज्ञान कहो, स्पष्टता या सजगता। यह तभी आई जब जगह बनी। बिना जोर लगाए कार्य करना ठहर जाना नहीं है, यह बस इतना हट जाना है कि चीजें अपना रास्ता पा सके। यह भी याद रखना उपयोगी है कि जीवन सीधी रेखा में नहीं चलता।
कुछ दिन ऐसे होते हैं जब ऊर्जा भरपूर होती है, सब कुछ बहता हुआ लगता है, विचार बिना प्रयास के आते हैं और बातचीत अपने आप सुलझ जाती है। और कुछ दिन ऐसे होते हैं जब सब कुछ भारी लगता है, वही काम बोझिल हो जाते हैं, मन धीमा पड़ जाता है और केवल अस्तित्व भी ज्यादा मेहनत मांगता है। समस्या इन दिनों से गुजरना नहीं, बल्कि इनके लिए खुद को दंडित करना है। हम ऐसे संदेशों से घिरे हैं जो निरंतरता, रोज की उत्पादकता और बिना रुके चलने की प्रशंसा करते हैं। संरचना मूल्यवान है, लेकिन जब वह कठोर हो जाती है और उस क्षण शरीर और मन को जो चाहिए उसके लिए जगह नहीं छोड़ती, तो वह थकाने लगती है। कुछ चक्र ऐसे होते हैं जिन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता। कभी कभी थोड़ा पीछे हटना, आत्मसात करना, आराम करना जरूरी होता है। कमजोरी के संकेत के रूप में नहीं, बल्कि जीवित होने की अभिव्यक्ति के रूप में। यिन और यांग का प्रतीक ठीक इसी ओर इशारा करता है। एक गतिशील संतुलन जहां प्रकाश और छाया टकराते नहीं, बल्कि एक दूसरे में रूपांतरित होते हैं। तुमने दोनों अवस्थाएं जी हैं, विस्तार, उपस्थिति और निर्णायक कार्रवाई के दिन, और संकुचन, मौन और कम अपेक्षा के दिन, जहां कुछ न करना भी प्रक्रिया का हिस्सा होता है। अगर तुम केवल धकेलते रहोगे तो थक जाओगे, अगर केवल रुक जाओगे तो ठहर जाओगे। यह श्वास की तरह है, श्वास लेना और छोड़ना, कोई भी दूसरे से श्रेष्ठ नहीं, दोनों मिलकर तुम्हें जीवित रखते हैं। जब तुम अपने जीवन में इस लय का सम्मान करना सीखते हो तो कुछ ढीला पड़ता है। तुम असंभव अपेक्षाएं छोड़ देते हो, इंसान होने के लिए खुद को दोष देना बंद करते हो, और पैराडॉक्सिकली ऊर्जा लौट आती है, क्योंकि अब तुम उसे उस चीज से लड़ने में खर्च नहीं करते जिसकी तुम्हें वास्तव में जरूरत है। संतुलन केवल शरीर तक सीमित नहीं है, यह भावनाओं से भी होकर गुजरता है। कितनी बार तुमने खुद से ठीक रहने की मांग की जबकि भीतर ऐसा नहीं था? कितनी मुस्कानें औपचारिकता में आईं? कितनी बार तुमने सब ठीक है कहा जबकि भीतर कुछ कस रहा था? अक्सर भावनाओं को इसलिए छिपा लिया जाता है क्योंकि वे उचित नहीं लगती, क्योंकि जिम्मेदारियां निभानी होती हैं या अपेक्षाएं पूरी करनी होती है। भीतर जो हो रहा है उसे ढकना भी दबाव का ही एक रूप है, और समय के साथ इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। हर भावना को तुरंत समाधान नहीं चाहिए, कुछ को बस पहचाने जाने, जीने और अपनी गति से सम्मानित होने की जरूरत होती है। जब तुम अपनी भावनाओं से लड़ना छोड़ देते हो और उनके साथ उपस्थित रहने की अनुमति देते हो, तो कुछ अप्रत्याशित घटित होता है। भावनाएं अपने आप चलने लगती हैं। उदासी का भार कम होता है, क्रोध घुलने लगता है, बेचैनी को एक रास्ता मिल जाता है। इसलिए नहीं कि तुमने कोई बड़ा प्रयास किया, बल्कि इसलिए कि तुमने प्रक्रिया को रोकना छोड़ दिया। जीने का यह तरीका किसी विशेष अनुष्ठान या कठोर नियमों की मांग नहीं करता। यह छोटे छोटे इशारों में प्रकट होता है। किसी चिढ़ाने वाली बात का जवाब देने से पहले रुकना, योजना बिगड़ने पर खुद को ढाल लेना, डर या गुस्से को दबाए बिना मौजूद रहने देना। इस तरह जीना हार मानना नहीं है, यह जो पहले से घट रहा है उसे स्वीकार करना और उससे लड़ना बंद करना है। तुम्हारे जीवन में आज कुछ ऐसे पहलू हैं जो तुम्हारी ऊर्जा इसलिए खा रहे हैं क्योंकि तुम जोर देकर चाहते हो कि वे अलग हों। कोई व्यक्ति जो नहीं बदलता, एक ऐसा शरीर जो पहले की तरह प्रतिक्रिया नहीं देता, ऐसी परिस्थितियां जो तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार नहीं ढलती। अगर तुम विरोध करना छोड़ दो तो क्या होगा? बात हार मान लेने की नहीं है, बल्कि एक निष्फल संघर्ष में अपनी शक्ति खर्च करना बंद करने की है। जो ऊर्जा तुम इस प्रतिरोध को छोड़ने पर वापस पाते हो, उसे किसी और तरह से अधिक रचनात्मक ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। छोड़ देना हार मान लेना नहीं है। हार तो थकान और हताशा से जन्म लेती है। इसके विपरीत जबरदस्ती बंद करना यह स्वीकार करना है कि वह रास्ता काम नहीं कर रहा और किसी दूसरे रास्ते को उभरने देना है, ऐसे रास्ते को जो थकावट से नहीं, भरोसे से जन्म लेता है। कल्पना करो कि तुम किसी नाजुक चीज को थामे हुए हो। डर के कारण अगर तुम बहुत जोर से पकड़ते हो तो वह टूट जाती है, और अगर पूरी तरह छोड़ देते हो तो गिर जाती है। इनके बीच एक मध्य बिंदु होता है, एक कोमल दृढ़ता जो बिना घुटन दिए संभालती है। यही है बिना गिरे छोड़ना, चिंता के बिना उपस्थित रहना। यही बात रिश्तों में भी लागू होती है। जब तुम आवश्यकता और खो देने के डर से प्रेम करते हो तो संबंध बोझिल हो जाता है।
जब तुम भरोसे से प्रेम करते हो बिना जकड़े, तो दोनों के लिए सांस लेने की जगह बनती है। यही तुम्हारे प्रोजेक्ट्स के साथ भी होता है। प्रतिबद्ध होना मतलब जो तुम्हारे हाथ में है उसे करना। चिपके रहना मतलब यह मान लेना कि केवल एक ही परिणाम सही है। प्रतिबद्धता मुक्त करती है। कठोर आसक्ति तब टूट जाती है जब चीजें उम्मीद के अनुसार नहीं होती। यह दृष्टि तुमसे महत्वपूर्ण चीजों को छोड़ने को नहीं कहती, बस इस विचार को छोड़ने को कहती है कि सब कुछ तुम पर ही निर्भर है। यह स्पष्टता उन क्षणों में प्रकट होती है जब तुम टूटने का चुनाव नहीं करते, जब तुम ईमानदारी से स्वीकार करते हो कि तुम्हारे पास सभी उत्तर नहीं है और फिर भी आगे बढ़ते हो। यह पहली बार नहीं है जब तुमने खुद को दिशाहीन महसूस किया हो। ऐसे दौर रहे हैं जब तुम्हें नहीं पता था कि अगला कदम क्या हो, और फिर भी किसी तरह रास्ता सामने आ गया। यह ज्यादा जोर लगाने या जीवन से जवाब मांगने से नहीं हुआ, बल्कि तब हुआ जब तुमने अपनी रक्षा रेखा नीचे रखी और धकेलना बंद किया। तुम ऐसी परिस्थितियों से गुजरे हो जो अंतिम लगती थीं, ऐसी जिनमें लगता है यहां से बाहर नहीं निकलूंगा, और आज वे बस तुम्हारे अतीत का हिस्सा हैं। तुम अब भी खड़े हो, इसलिए नहीं कि तुमने सब कुछ समझ लिया, बल्कि इसलिए कि तुमने समय पर छोड़ना सीख लिया। उस सरल कहानी के बारे में सोचो जिसमें कोई व्यक्ति शाम ढलते समय खेतों में चलते हुए रास्ता भटक जाता है। शुरुआत में वह घबरा जाता है, तेज चलने लगता है, हर संकेत याद करने की कोशिश करता है और भी ज्यादा थक और उलझ जाता है। उसके पैर दुखने लगते हैं, सांस छोटी हो जाती है और डर बढ़ता जाता है। एक पल ऐसा आता है जब उसके पास और ताकत नहीं बचती और वह बैठ जाता है। वह चारों ओर देखता है, हवा को सुनता है, दूर की आवाजों पर ध्यान देता है, रोशनी के बदलने को देखता है। शांत होने पर वह कुछ ऐसा देखता है जो पहले नहीं दिखा था। पैरों के निशानों से बना एक रास्ता जो दौड़ते समय लगभग अदृश्य था। वह इसलिए नहीं दिखा क्योंकि वह उसे बेचैनी से ढूंढ रहा था, बल्कि इसलिए दिखा क्योंकि वह उसे देखने के लिए काफी देर तक रुका। वह रास्ता हमेशा वही था। जीवन भी कुछ इसी तरह काम करता है। तुम्हें अंधा विश्वास या पूर्ण उत्तरों की जरूरत नहीं है, बस अपने ही सफर को याद करना काफी है। कितनी बार छोड़ देना ही वह सहारा बना जब तुम और नहीं कर सकते थे। कितनी बार संघर्ष छोड़ने से एक नई जगह खुली। जीवन कोई पहेली नहीं है जिसे लगातार प्रयास से सुलझाया जाए। यह एक सतत गति है, एक नदी की तरह जो कभी स्थिर नहीं रहती। जब तुम धारा के खिलाफ लड़ते हो तो सब कुछ दुख देता है। जब तुम बाहें ढीली करते हो और खुद को थोड़ा बहने देते हो तो कुछ अप्रत्याशित घटित होता है। थकान कम होने लगती है और पानी तुम्हें थामने लगता है। सब कुछ स्पष्ट होना जरूरी नहीं है। कभी कभी बस इतना ही काफी होता है कि तुम थोड़ा हट जाओ और रास्ते को अपने आप प्रकट होने दो। कट